और यहाँ मेरी बेटी मेरी मदद करती हुई शू रैक। बस बस वही चाहिए बस वही निकाल दो, दोनों निकाल दो। चलो बंद कर दो। हाँ लिफ्ट आ गई। चलो 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 चलो। कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे गया वही मोटा। क्या कहाँ पे? वहाँ जाके कहोगी मैं नहीं थक गई? पापा क्या कह रहे हैं? नहीं पक्का? पता है मैं वहाँ जाके ना मैं मूर्ति होके भी छूंगी। क्या मूर्ति जो मूर्ति होगी ना वो छूंगी मैं। ठीक है टच करना लेकिन दूर दूर से, शायद वहाँ टच नहीं करने देते। कितना टाइम लगेगा? सुमित आधा घंटा आधा दिखा घंटा। रहा है, 35 मिनट दिखा रहा है। चलो फिर चलते हैं। कुछ खा लें पहले, भूख सी लग रही है यार। अभी तो खाया था, ब्रेकफास्ट तो किया ही था। अंकल से कुछ खा लेते हैं, वहाँ पता नहीं मिले ना मिले। चलो क्या बोलती हो? ठीक है, कहाँ खाएंगे लेकिन हमें तो पता भी नहीं है। ये 21 बिस्ट्रो में खा लेते हैं ना, यहाँ पे रास्ते में पड़ेगा। बहुत दिन से सोच रहे हैं। अरे इसे छोड़ो ना, इसे क्या खिलाएंगे? क्यों यार? इसको क्यों नहीं खिलाएंगे? खाएगी तू उर्जिता? क्या खाएगी? इडली। इडली खाओगे आप? आइए 21 बिस्ट्रो ट्राई करें। चलो करके देखते हैं कैसा है यहाँ का। तो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। क्योंकि हम लोगों को कोल्हापुर आए हुए अराउंड 1.5 मंथ हो गया है और अभी हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन ये वाली चेकआउट करने की सोची। तो उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना पेट पूजा कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के भूख लगे और ना मिले कुछ हमारे टेस्ट का। तो यहाँ हमने ये सैलेड और ये ब्लू लगून मंगाया था। उर्जिता ने बोला मुझे ये पीना है, ट्राई करना है, तो बच्चों को ट्राई ज़रूर कराना चाहिए सो दैट उन्हें ऐसा ना रहे कि हमें ये ट्राई करना था, कर सकते थे। और ये जो सैलेड मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये वाला सैलेड मैंने अपने एक शॉर्ट में रिक्रिएट किया था, आप उसे चेकआउट करके देख सकते हैं। बहुत टेस्टी बना था। और उसके बाद हम लोग निकल गए पेट पूजा करने के बाद रास्ते पे। और यहाँ पे घूमने जब हम जाते हैं ना तो सच में इतने अमेजिंग व्यूज़ दिखते हैं ना, बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है मतलब। और सब कुछ कोल्हापुर के ना अराउंड मतलब 20-25 किलोमीटर्स दूर ही है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती। तो हम पहुंच गए थे कनेरी मठ। इसका ना सिद्धागिरी कुछ ऐसे म्यूज़ियम नाम है करके। और यहाँ पहुँचने के बाद एक एंट्री टिकट है, उसे आपको लेना होगा और उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। उसके अंदर आपको जो जो अम्यूज़मेंट्स में राइड्स हैं या बच्चों के लिए कुछ और चीज़ें हैं उसके लिए अलग से पे करना होगा। तो बहुत ही सुंदर सा, वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था। और ये कितने अच्छे अच्छे देखिए, काव दिख रही है कितनी सुंदर। यहीं से एंटर करना है, यहाँ से एंटर करना है? हाँ एंटर कहाँ से करना है? यहाँ से एंटर करना है कि वहाँ से एंटर करना है? गार्डन एंट्री है वो। चलो ओ भाई, प्यार कर रही है वो। हाँ चलो मैं दूर से। प्यार कर लो प्यार कर लो, बस 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 बस। अच्छा चलो, बहुत कुछ है अंदर, अंदर बहुत कुछ है, चलो। ये यहाँ का एंट्रेंस है। आगे भी डोगी है। आराम से चलना उचिता। क्यूटी डॉगी। इसका नाम बंटी है। बंटी है, बंटी। बंटी है बंटी। चलो ना, पैर मत लगा। चलो चलो चलो। उचिता इन चीज़ों को देख देख के कितना खुश हो रही है। बाजी आगे बाहर रुक जाना। बहुत अच्छा लग रहा है ना, वेदर भी इतना अच्छा हो गया अभी अभी। ओह वाह, ये देखो कितनी सही चीज़ है। सबसे पहले शंभू, चलो। सबसे पहले शंभू है। पहले विष्णु जी आए फिर शंभू आए। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं इसी देखने। हाँ, कितने
कितने ऋषि हैं? 108। कितने हैं? 8 नहीं, 108, 108। तो घुसते ही ना सबसे पहले गार्डन की एंट्री होती है और उस एंट्री पे ही पहले शंभू आते हैं, शिव जी आते हैं, एक वाटरफॉल आता है बहुत सुंदर, और यहाँ पे पड़ते हैं बहुत सारे ऋषि मुनि के स्टैचूज़, काफ़ी हाइटेड हैं। और बच्चों के लिए ये प्लेस बहुत अच्छी है नेचर से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन हाँ बच्चा इतना समझने वाला भी हो कि उसे ये सब चीज़ें कितनी अट्रैक्ट कर रही हैं, समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और दूसरी बात, चलना बहुत पड़ता है। इनिशियल स्टेज में हमें लगा था बस यही है, लेकिन हम आगे बढ़ते गए तो समझ में आया कि ये तो बहुत जाइंट एरिया है, मतलब इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। और कैक्टस गार्डन, चलो। मना कर रखा है, देख ये देख लिखा है स्पर्श न करो ना, स्पर्श नहीं करना बेटा, मना कर रहा है। देख कितने अच्छे अच्छे हैं ये, देख छोटे छोटे। बिल्कुल भी मत छूना ना, खुजली हो जाएगी, मत छूना। पता है मुझे प्लांट कौन सा अच्छा लग रहा है? देख कितना प्यारा लग रहा है शेल वाला से। हाँ, चलो और पता है कौन सी? ये देख क्यूट क्यूट है, छोटे छोटे एकदम। चलो आजा। और उर्जिता को ये देख के मजा आ गया एकदम, ये कैसे बैठा हुआ है। ओ भाई वो देख उर्जिता, उनके सरों में बाल आ गए सबके। कितना बड़ा मगरमच्छ है, देखो इसके पैर, इसका मुंह, इसके अंदर। चलो चलते हैं। टिकट ले लिया? चले उर्जिता ट्रेन में। अरे अंदर पता है शेर भी आएगा। हाँ अंदर शेर भी आएगा। ऐसे करना अंदर, ये पेड़ के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना? तो पापा को पकड़ो, आपने बड़ा मजा आएगा, अंदर लाइट से। और पहुंचते ही ना सबसे पहले हमने ये ली ट्रेन राइड। ये ज़ू था, लेकिन अंदर इसमें ओरिजिनल एनिमल्स नहीं थे, सारे स्टैचूज थे और वो लग रहे थे बिल्कुल रियल। और जितान को देख के इतना फैसिनेट हो गई ना कि मतलब उसे लगा ये एनिमल्स इतने अच्छे अच्छे, और स्पीकर साउंड इफ़ेक्ट्स ये सब हो रहा था। तो हम लोगों ने भी खैर बहुत इन्जॉय किया उर्जिता के साथ साथ। एक बॉन्ड बनाने का ना बेस्ट टाइम होता है बचपन बच्चों के साथ। सच में हम ऐसी जगह लेके जाते हैं ना उर्जिता को, तो ये इतनी खुश हो जाती है, उसके साथ साथ हम भी इतने हैप्पी हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा। चलो चलो चलो। और फिर हम पहुँचे एक नेक्स्ट जगह पे, जहाँ पे ये जो मतलब ऑक्यूपेशन थे ना, मतलब बेसिकली क्या था ये कि ग्राम जीवन को प्रमोट कर रहे थे कि गांव का जीवन कैसा होता था, पहले की लाइफ कैसी होती थी। पहले भी मेडिसिन्स होती थी, सर्जरी होती थी, यह सब कुछ लाइफस्टाइल होती थी, लेकिन वो सब कुछ ऐसे इतने सिंपल तरीके से इतना अच्छा प्रेजेंट करा था। मतलब ये कॉन्सेप्ट जिसका भी होगा एकदम माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं तो, हम देखते ही रह गए एक्चुअली। जाके सामने से देखने में तो ये इतने रियल लग रहे थे ना कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। खत्म हो गया।
और फिर हम पहुँचे एक और सेक्शन में जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग टाइप के प्लांट्स थे, लताएं थी ब्रांचेस वाले, और इनको देख करके भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने सुंदर उर्जिता टच कर करके देख रही थी कि ये मम्मा क्या है। अब मुझे तो सच में नहीं पता ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो बस हम उसको टच करा के दिखा रहे थे कि अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है। और अंडरग्राउंड ऐसे प्लांट्स थे, बहुत अलग अलग चीज़ें थी। और ये आप देख के समझ गए होंगे, ये है कोल्हापुरी चप्पल, यहाँ का सिंबल। इतनी बड़ी चप्पल थी, उर्जिता देखो कितनी छोटी सी लग रही है इसके आगे। इसने यहाँ पे अपने फ़ोटोज़ खिंचाई, इसको देख के बहुत खुश हो गई थी, ये अलग लग रहा था बहुत। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? इधर और फिर हम पहुँचे एक और म्यूज़ियम में जहाँ पे ना बहुत बच्चों के लिए अलग अलग राइड्स थी। और मतलब वहाँ पे ऐसा भी था कि एक प्ले जोन एरिया भी था जहाँ पे आप बच्चों को आधे घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ के आप रेस्ट ऑफ द चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने उर्जिता को एक बोट राइड कराई, उसको ये पहली बार उसने देखा था तो वो उसको लगा कि मुझे तो लगा था उर्जिता कर नहीं पाएगी सच में। मुझे मतलब बीइंग मॉम मुझे इससे डर लगता है उसको ऐसी चीज़ों में भेजने में। मजा आया? मजा आया उर्जिता? और मजा आया। और एक लास्ट झूला। अभी बाद में करेंगे। ओ देखो तो मस्त फोटो। क्या चीज़ है? देखो वो देखो कृष्ण। कृष्णा? यहाँ पे कोई और। ये कौन है? ऋषि जी हैं, सब ऋषि लोग हैं। ये हमें तो इनकी समझ ही नहीं आएगा लैंग्वेज। स्नेक देखो, जाओ ना है वो तो हाथ में लगा है। ए बंदर ये तो सही है। बंदर ओ बंदर भी बैठे हैं वहाँ ऊपर, एकदम रियलिस्टिक। पहले पतंजलि नहीं था। ये देखो ये है ऋषि वेदव्यास। ये महाभारत लिखी थी उन्होंने। हाँ मुझे पता है मैंने महाभारत। बोली किसने थी? मैंने तो लिखी थी। ये देखो महाभारत। दोनों कौन है? ये महर्षि कणाद। मतलब ये कौन? इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए थे। ठंडा हो रहा है ना। इन्होंने सिद्धार्थ को लगा कोई नाम रानी होती है ना, माता रानी कुछ होती है, तो उन्होंने सिद्धार्थ पकड़ा दे। ये ऐसा हो रहा है जैसे तो महाभारत में ये यहाँ क्या है? उसके और उसके ये देखो ये है भरत। तू कौन है? मैं से तुम निकला। देखो और ये केव जैसी थी, यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उनके बारे में लिखा था लेकिन सब मराठी में लिखा था। और ये केव इतनी सुंदर, ये वाला एरिया तो बहुत सुंदर था। सोलर सिस्टम उर्जिता को बहुत पसंद है, वो इनको देख के भी बहुत खुश हुई। और उसके बाद हम लोग निकल गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है आगे चल के दिखाती हूँ आपको। तो उसके आगे बढ़ने के बाद हमें ये सब चीज़ें दिखाई दी। देखो आप कितना रियल लग रहा है ये डॉग, ये इंसान, ये मूर्ति नहीं है, मतलब ये मूर्ति एक्चुअली ये पेंटिंग नहीं है। ये सब कुछ कितना रियल लग रहा है। बच्चा देखो खड़ा हुआ है, ऐसे खेल रहे हैं, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा था, कोई बैट बॉल खेल रहा था। फिर ये सब हमने कवर करने के बाद हम नेक्स्ट जगह पहुँचे। उस जगह पे सिर्फ ऑक्यूपेशनल चीज़ें थी, जो कि आगे अभी आपको दिखाती हूँ मैं।
तो बेसिकली ये जैसे है, ये एक स्टोन स्मिथ है, तो ये मिट्टी कह रही हूँ, पत्थर का सामान बनाते हैं। तो जिता को मैंने वैसे ही को रिलेट करके बताया। चले ओ वाओ कितनी अच्छी चेयर है ना, कितनी अच्छी है। और यहाँ पे ना कैंटीन भी थी हालांकि, लेकिन हम खा के आए थे तो हमें ज़्यादा भूख नहीं लगी, हमने कुछ खाया भी नहीं। और फिर हम आगे बढ़े तो ये चादर देखो आप, कितनी रियलिस्टिक लग रही है। लग ही नहीं रहा कि वो पत्थर की बनी हुई है ये प्रॉपर। ये देखो लोहे का काम, ब्लैक स्मिथ है। ये सब उर्जिता को मैंने कुछ चीज़ें दिखाई, मतलब कुछ चीज़ों से समझ आई, कुछ चीज़ों से समझ नहीं आई। बेसिकली क्या था कि यहाँ पे ये दिखाया गया था कि सामान कैसे कैसे शॉप्स होती हैं पूरी, मतलब शॉप्स से अलग अलग टाइप की बनी हुई है। कोई आम बेच रहा है, कोई वाटरमेलन बेच रहा है, मतलब लोग अपना रोज़गार कैसे कैसे चला रहे हैं। तो ये सारी शॉप्स, अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है ना, बच्चों को ऐसे शॉप्स भी देखने को एक साथ लाइन में कम ही मिलती हैं। हाँ हाँ दो बड़े वाले देखो दो भी ले दो। इनकी आँख में क्या हुआ? ये देखो पूरी नगरी है भाई साहब, कितने लोग हैं ये। चूड़ियां मिलने ऐसे लग रहा है, देखिए जैसे रियल लाइफ की है ना। कितने सारे लोग हैं, सब लोग हैं। जिधर जैसे बच्चे देख जिद कर रहे हैं, गुब्बारे गुब्बारे दे दो, खरीदवा दो मुझे है ना अर्जिता? चलो ये देख, ऐसा लग रहा है छुट्टियां हमें जैसे रियल लाइफ की छुट्टियां है ना। हाँ तो ना बस सब कुछ घूम घाम के यहाँ पे कपड़े वपड़े मिल रहे हैं बच्चों के। कोई सामान खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हो। और एग्जिट हो गया। हाँ आइसक्रीम मिल रही है ना। चलो बच्चे चलो बाद में चलो दूसरी वाली शॉप पे। बाहर वाले से लेंगे। चलो भाई एग्जिट हो गया। ये सब क्या है? पूछते ये सब क्या है? बैठने की जगह। आइसक्रीम ये सब बैठने की जगह है। चलो ये प्लानिटेरियम देखना है क्या? भूत बंगला तो देख नहीं सकती है। अब हम जा रहे हैं। शिव टेम्पल उधर है, हैं? शिव मंदिर उधर है, तो प्लानिटेरियम ये सामने है। शिव मंदिर नहीं जाके हमने प्लानिटेरियम की तरफ रास्ता आगे बढ़ाया और वहाँ पहुँच के पता चला 5 साल से ऊपर का, 5 साल से ऊपर का। नहीं हो पाएगा। अगले साल आएंगे जब तुम्हारा बर्थडे हो जाएगा। अब वीडियो के लिए वो वहाँ पता चला कि 5 ईयर्स से कम बच्चे प्लानिटेरियम में एंटर नहीं कर सकते। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि उर्जिता की 5th बर्थडे आने ही वाला है। तो अब हम हमारा व्लॉग एंड करते हैं। घूम लिया, अभी बहुत चीज़ें बची हैं, फिर भी हम एक बार में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम कभी और आएंगे तो फिर हम विज़िट करके ज़रूर दिखाएंगे। यही तो है वो शायद जगह, नहीं? तो नेक्स्ट ईयर जब उर्जिता 5 ईयर्स की हो जाएगी ना, तो हम यहाँ पे आएंगे। सो दैट उसको प्लानिटेरियम विज़िट तो कराना ही है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द रियल हिमानी। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप वॉचिंग। कोई और होता तब तक रोने लग जाता। हाँ तो है, स्ट्रॉन्ग है ना, सब्जी रोटी खाती है ना अर्जिता? इधर देख।